नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोज वाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जादुई स्वास्थ्य, चौथा दिन आज का ये। और पहले हमारे 3 लेसन हो चुके हैं, तो आप ये बुक ज़रूर मंगवा लेना। मैजिक बुक है और बहुत ही अच्छी बुक है। आपकी लाइफ के अंदर शांति आएगी, हेल्थ आएगी, पैसा आएगा, आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। आपके लड़के का रिश्ता नहीं होता तो वो भी अच्छी जगह हो जाएगा। जैसे आप चाहोगे वही सारी बातें होंगी। इस बुक पर आपने विश्वास करना पड़ेगा। ये विश्वास होएगा तो सब कुछ मिलेगा। आपको विश्वास पक्का होना चाहिए और धीरे धीरे आपकी लाइफ ज़रूर बदल जाएगी। और 2 काम करने शुरू कर दो आप। एक तो प्रैक्टिस करो इसकी, और एक जो सवेरे उठ के 10 ब्लेसिंग लिखनी है, रात को पत्थर से बातें करके सोनी है। जिस मेरे भाई बहन को नींद नहीं आती उसको नींद आनी भी शुरू हो जाएगी। मेरे साथ भी ये सब कुछ था। जब से ये बुक मेरी लाइफ के अंदर, नींद मेरे को ना बहुत अच्छी तरह से आ जाती है। तो नहीं तो मेरी ऐसे मेडिसिन चलती थी। हमने ना मेडिसिन का नाम नहीं लेना होता है यहाँ पर। अगर कोई भी तकलीफ होती है हमने ब्रेक डाउन करना होता है इसको। वो कहते हैं यूनिवर्स को समझ नहीं आता भी क्या कह रहा है ये, वो यस कह देता हर एक बात को। तो बीमारी हमने सिर्फ डॉक्टर को ही बतानी होती है। तो आज का हमारा है मैजिक हेल्थ। हम अपने हेल्थ को कैसे ठीक कर सकते हैं। कोई थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन है ना, और नहीं भी है तो आप ऐसे बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे और भी आपका स्वास्थ्य ना बेहतर बन जाएगा। तो चलो अब पढ़ते हैं। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नज़रअंदाज करते हैं उतना किसी दूसरी चीज़ को नहीं करते। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। ये बुक यही कह रही है। जब हमें ना कोई तकलीफ़ होती है फिर हम इसकी तरफ ध्यान देते हैं। वैसे तो हम इसके बारे में सोचते नहीं हैं। जब हमारा ये कुछ न कुछ हो जाता है ब्रेक डाउन, फिर हम ध्यान देते हैं। तो एक इतालवी कहावत है जो हम से कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है। कहते हैं ना भी, जिसके पास हेल्थ है वो राजा है। हालांकि उसे खुद यह बात पता नहीं होती। तो जिसके पास हेल्थ है उसको ये नहीं पता था भी तू तो राजा है। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है तब हमें अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। बहरहाल आपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी जुकाम बुखार जैसी कोई छुटपुट बीमारी हो गई थी। आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज़ नहीं लगती। जब हम बीमार होते हैं ना तब हम सोचते हैं भी मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए। उससे पहले हम कभी ध्यान नहीं देते, इसका भी आशीर्वाद नहीं दिया, इसको प्रशंसा नहीं की है, इसकी कभी बड़ाई नहीं की हमने अपने शरीर की। स्वास्थ्य जीवन का उपहार है, एक गिफ्ट है ये परमात्मा का दिया हुआ। जैसे हम गिफ्ट को बड़ा संभाल के रखते हैं ना अंदर, तो शरीर को भी हमें ऐसे प्यार से रखना पड़ेगा। यह एक ऐसी चीज़ है जिसे आप देते हैं हर दिन, वो और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, जिसकी हम प्रशंसा करेंगे। याद रखें, जिसके भी पास कृतज्ञता हेल्थ के लिए है उसको और दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए नहीं है उसके पास जो है भी उससे ले लिया जाएगा। ये एक ही मंत्र दिया गया है, जो शुक्राना करेगा उसको और देगा परमात्मा। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रख रहे हैं बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को भी बढ़ा रहे हैं। कहते जब ना हम शुक्राना करते हैं ना अपनी हेल्थ का, तो हमारी हेल्थ और भी ज़्यादा जादुई तरीके से बढ़ती है। अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते देखेंगे। छुटपुट दर्द निशान, तिल या दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे जब आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति, खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते हुए देखेंगे। जैसा आप आगे आने वाले अभ्यास में सीखेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति, अपनी सभी इंद्रियों की कार्यक्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्यविधि को बेहतर बना सकते हैं। और यह सब जादू की तरह होता है। जैसे ना अभ्यास करेंगे ना हम कैसे अपनी सुनने की शक्ति, आंखों की रोशनी को बढ़ा सकते हैं। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहार है, एक रोगाणु रोधक है। कहते हैं ये जो शुक्राना ना एक वैक्सीन का काम करता है और ये टॉक्सिन को हमारे शरीर से बाहर निकालता है। जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा। जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते उसी रूप से ये घटेगा। स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है कि आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिरक्षण तंत्र, विचार
स्पष्ट आपके शरीर तथा मस्तिष्क का हर कार्य कमज़ोर होता है। अगर हम ना इसका नहीं शुक्राना करेंगे तो सारी चीज़ें हमारे से कमज़ोर होती जाएंगी हमारे शरीर की। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सके, और साथ ही साथ इससे आपके शरीर और मस्तिष्क का दबाव भी खत्म होता है। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया कि तनाव और दबाव कई रोगों का मूल कारण है। जब हमने कोई डिप्रेशन होता है ना, हमें कोई प्रेशर होता है, तो हमारा स्वास्थ्य भी गिर जाता है। अध्ययनों से यह भी उजागर हुआ कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं और 7 साल अधिक जीते हैं वो। आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं और जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। स्फूर्ति की इसकी कमी का एक प्रमुख कारण है कृतज्ञता का ना होना। वैसे यह सब बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने शरीर स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादू शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो हम ना बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे जब इस शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। तो जादू अभ्यास स्वास्थ्य का अभ्यास कर आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए हर इटैलिक पंक्ति को पढ़ें, जैसे नहीं कहता भी लाइन को कैसे पढ़ेंगे, आंखें बंद कर लें और मन ही मन इटैलिक लाइन को दोहराएं। साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में हमने ना आंखें बंद करके फिर ऐसे देखें भी, जिस अंग के बारे में उस अंग के बारे में सोचें, अधिक कृतज्ञता महसूस करें भी। आप इस बारे में सोचते कि आप क्यों कृतज्ञ हैं भी। जैसे मैं आँख के बारे में क्यों कृतज्ञ बताऊंगी ना मैं, तो कृतज्ञता महसूस करते हैं उसके बारे में मैं कृतज्ञता ज़्यादा महसूस करते हैं, उतनी ही तेज़ी से आप अपने शरीर में अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे और देखेंगे। जैसे अपने पैरों के लिए भी, आँखों के लिए मैं क्यों कृतज्ञ हूँ, पैरों के लिए मैं क्यों कृतज्ञ हूँ। पैर चलने के काम आते, आँखें देखने के काम आती। जब हम ऐसे ना कारण बताएंगे ना, फिर फीलिंग आएगी हमारे अंदर से। वे आपके जीवन में परिवहन का प्रमुख जरिया है। भी पैर क्या है, ये चलने का साधन है। उन सारी चीज़ों के बारे में सोचें जिसके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे संतुलन, हम पैरों का कैसे कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, खड़े होने में, संतुलन बनाने में, बैठने में, उठने में, व्यायाम करने में, नाचने में, गाने में, सीढ़ियाँ चढ़ने पे, कार चलाने में, पौड़ियों पर जाने पे, पैदल चलने में। पैर आपके घर के चारों तरफ घूमने के काम आते हैं। बाथरूम में हमें ले जाते हैं, किचन में हमें लेकर जाते हैं, पानी पीने तक लेके जाते हैं, कार तक लेके जाते हैं, ऑटो तक लेके जाते हैं। आपके पैर स्टोर में, सड़क पर घूमने, दुकान पे, हवाई जहाज़ पे, अड्डे पे, समुद्र तट पे घूमने के लिए हमें लेके जाते हैं। चलने की काबिलियत हमें जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र कर देती है। मेरे पैरों के लिए धन्यवाद। फिर हमने कहना मेरे पैरों के जो इतना काम करते हैं ना, धन्यवाद कहना है। वो सचमुच दिल से कहना हमने है। अगर आप सोचो आपके पैर ना होए, 2 मिनट ये सोच के देखो तो आप कैसे चलोगे। तो हमें एक गिफ्ट मिला है पैरों का। अपने हाथों के बारे में सोचो फिर भी। एक दिन ये देखो भी मेरा हाथ ना होए, अपने हाथ में रस्से से बांध कर देखो तो कैसे महसूस होएगा आपको। पता चल जाएगा भी रोटी कौन खिलाएगा, कौन नहलाएगा आपको। फिर आपको इसकी हेल्थ बारे में पता चलता है भी हाथ हमारे कितने बड़ा गिफ्ट दिया परमात्मा ने। तो हमें शुक्राना करना चाहिए परमात्मा का और हाथों का भी, दोनों का ही करेंगे हम। हाथ हमारे एक औजार की तरह है, आप हर दिन उनका इस्तेमाल करते हो। आप हाथ लिखने के काम आते हैं, भोजन करने के काम आते हैं, फ़ोन उठाने के काम आते हैं, शावर लेने के काम आते हैं, कपड़े पहनने के काम आते हैं, बाथरूम में जाने के काम आते हैं, चीज़ें उठाने के काम आते हैं। ये हमारी मदद करते हैं। हाथों के इस्तेमाल के बिना हमें दूसरे पर डिपेंड होना पड़ेगा। मेरी भुजाओं और हाथों उंगलियों के लिए धन्यवाद धन्यवाद। ऐसे आपने कहना। अपनी अद्भुत इंद्रिय के बारे में सोचें। जैसे हमारी 5 इंद्रिय ना, आँख, नाक, कान, मुँह, तो खाते पीते हैं, स्वाद लेते ना हम जीव से। तो हमने कहा भी स्वाद की इंद्रिय के लिए आपका धन्यवाद है। सर्दी में अगर देखो हमें जुकाम हो जाते हैं तो खाने में हमें मज़ा नहीं आता, ना भोजन पेय पदार्थ में हमें स्वाद आता, खाने पीने का सारा आनंद चला जाता है। तो कहेंगे मेरी स्वाद की इंद्रिय के लिए धन्यवाद धन्यवाद। फिर गंध लेने के इंद्रिय, ये हमारा नाक है ना, ये सुगंध लेता है, सुगंध का अनुभव करने में समर्थ बनाती है। फूल, इत्र, साफ चादर, भोजन के पकने की गंध, जाड़े की रात की लकड़ी जलने की गंध, गर्मी के दिनों में हवा की भी ताज़ी हवा चलती है महसूस होता है, हवा, बारिश की बूंदों की गंध, मिट्टी की गंध। तो मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद 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 कहेंगे। यदि आपके पास स्पर्श इंद्रिय सब स्किन इंद्रिय ना ये,
तो आप कभी ठंडे और गर्म का पता लगा ही नहीं सकते अगर ये स्किन ना होती तो हमारी है। खुरदरे और चिकने का में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कभी वस्तुओं को महसूस नहीं कर पाते, प्रेम को शारीरिक रूप से व्यक्त या हासिल हम नहीं कर पाते। हम हाथों से प्रेम करते हैं ना, किसी को गले लगाते हैं। आपके स्पर्श की इंद्रियां आपको अनुमति देती है कि आप अपने प्रियजनों को छुएं, उनका आलिंगन करें या किसी का हाथ थामने के स्पर्श को महसूस करें, जो जीवन की सबसे कीमती चीज़ों में से एक है। कहे स्पर्श की मेरी इंद्री के लिए धन्यवाद धन्यवाद, ऐसे बोलना आपने। अपनी आँखों के लिए देखो फिर हैं, जो आपको अपने प्रियजनों के चेहरे, मित्रों के चेहरे, छपी पुस्तक पढ़ने के, अखबार पढ़ने के, ईमेल पढ़ने के, टेलीविज़न देखने के, प्राकृतिक जो भी नेचुरल सौंदर्य है उसको निहारने के लिए जीवन भर ये हमें रास्ता दिखाने के में समर्थ है। बस 1 घंटे तक आंखों पर पट्टी बांध कर देखो, कोशिश करो भी आप कैसे चल पाओगे, तो आप सामान्य तक करते हैं। इसके बाद आप अपनी आँखों की कदर करने लगेंगे। कहे मेरी आँखों की धन्यवाद धन्यवाद, जो मुझे हर चीज़ देखने में कामयाब करती है, हर चीज़ देखने में मेरी हेल्प करती है। तो कहें मेरी आँखों के लिए धन्यवाद धन्यवाद, ऐसे बोलना आपने हैं। अपने फिर कानों के बारे में सोचो, जो बात करते समय आपको अपनी और दूसरों की आवाज़ें सुनने में हेल्प करते हैं, जिससे आपको बात करने में आसानी होती है। कानों और श्रवण की शक्ति के बिना हम फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, संगीत नहीं सुनते, रेडियो नहीं सुन सकते, परिजनों की बात नहीं सुन सकते, अपने आसपास की दुनिया की आवाज़ें नहीं सुन सकते। मेरी सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद धन्यवाद, ऐसे अपने करना। और सबसे बड़ी बात है, किसी भी इंद्री का इस्तेमाल मस्तिष्क के बिना, फिर मस्तिष्क हमारा ब्रेन देखो, ब्रेन के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, जो 1 सेकंड में आपकी सारी इंद्रियों को 10 लाख से अधिक संदेशों को ये भेजता है और वापस लेता है। ये दरअसल आपका मस्तिष्क ही है जो आपको जीवन की अनुभूति और अनुभव पाने में मदद करता है। संसार में ऐसी कोई कंप्यूटर ऐसा नहीं बना जो हमारे ब्रेन का मुकाबला कर सके। उन खरबों कोशिकाओं के बारे में सोचो जो आपके स्वास्थ्य, शरीर और जीवन की खातिर सप्ताह में 7 दिन काम करती है, 24 घंटे काम करती है। कहे धन्यवाद मेरी कोशिकाओं के लिए। अपने जीवन को कायम रखने वाले अंगों के बारे में सोचो हैं, जो आपके शरीर में हर चीज़ की निरंतर सफाई करते हैं। हमारे अंग भी सफाई करते हैं, नए बन जाते हैं। इस तथ्य के बारे में भी विचार करें तथा कि अपने सारे काम खुद व खुद हमारी कोशिकाएं अपने आप ही कर लेती हैं। तो आज इस तरीके से काम करने के लिए मेरी कोशिकाओं का धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन किसी भी इंद्रिय तंत्र या हमारे शरीर के किसी अन्य अंग से अधिक चमत्कारी है आपका हृदय। हमारा हार्ट सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। आपका हृदय हर अंग के जीवन को नियंत्रित करता है, क्योंकि यह आपका हृदय ही है जो आपके शरीर के प्रत्येक तंत्र में जीवन को प्रभावित करता रहता है। कहे मेरे मजबूत हृदय के लिए, मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद। अगर हार्ट ना होए, काम करना बंद कर जाए तो हम 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। ये हमारी बॉडी में ना एक खून सप्लाई करता है सारी जगह। इसके बाद एक कागज़ या कार्ड लें, उस पर आपने बड़े बड़े अक्षरों में लिखना, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। आज इस कार्ड को किसी ऐसी जगह रख दे जहां आप जानते हो कि उस स्थान पर आपकी नज़र बारी बारी जाएगी। यदि आप किसी डेस्क पर काम करते हैं तो उस डेस्क के ऊपर रख दो। अगर आप ड्राइवर हैं तो अपने साथ ले जाए, अपनी कार में रखें, ट्रक में रखें, ऐसी जगह पर रखें जहाँ बार बार आपको दिखाई देता रहे। अधिक समय आप घर में रहते हो तो घर में किसी फ्रिज के ऊपर या वाश बेसिन के ऊपर चिपका सकते हैं, फ़ोन के ऊपर चिपका सकते हैं और बारी बारी उन अक्षरों को पढ़ना आपने। आज कम से कम 4 अवसरों पर अपने लिखे शब्दों को देखें और एक बार में एक शब्द करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें और स्वास्थ्य के ऊपर के भी अधिक कर्तव्य महसूस करें। अपने स्वास्थ्य के लिए कर्तव्य होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। यह इस बात की गारंटी भी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा तथा ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी वृद्धि होती रहेगी। जब हम अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होंगे, शुक्राना करेंगे, थैंक यू करेंगे, तो हमारा स्वास्थ्य अपने आप ही बढ़ेगा। यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक जो हम दवाई खा रहे हैं उनके साथ करेंगे तो हमारे हेल्थ के अंदर एक नई क्रांति आएगी और हमारा हेल्थ के अंदर बहुत ही हमें बेनिफिट होएगा। चमत्कारी ढंग से हमारा स्वास्थ्य बढ़ जाएगा। तो आज का हमारे टॉपिक ख़त्म होया। अब या हमारा होमवर्क है, होमवर्क वही है, हमने सवेरे उठ के 10 ब्लेसिंग लिखनी है और हम क्यों कृतज्ञ हैं ये लिखना है। फिर हमने लिख कर पढ़ना, महसूस करना, 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहना है।
फिर एक कागज़ लेना, आज आपने कागज़ के ऊपर लिख लेना, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, ऐसे लिख लेना। ये 4 बार आपने पढ़ना दिन में। ये फिर लिखे हुए कागज़ को किसी ऐसी जगह रख लो जहाँ आपको बारी बारी दिखाई दे, और 4 बार इसको कम से कम पढ़ना है, आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे पढ़ना है। और फिर रात को सोने से पहले आपने वही जादुई पत्थर अपने हाथ में रखो, और रात को जो दिन में हुई सबसे अच्छी चीज़ें हुई है ना, उनको याद करते करते आपने सो जाना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।